पर मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। मुंतजिर है, हमें इंसाफ मिला ही कहाँ है और किससे मिलेगा? ना हुकूमत से मिल सकता है ना मालिक से मिल सकता। मालिक तो एक नंबर के चोर और भगोड़े हैं। अगर उनको एहसास होता तो वो मजदूर से आके मिलते तो सही, मजदूर के दुख दर्द में शामिल तो होते। कुछ नहीं हुआ। वो एसी के कमरे में बैठे हुए हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हम किस तरीके से जिंदगी गुजारे, अपने बच्चों को किस तरीके से पाल लें, उन्हें इस बात का तो एहसास ही नहीं है। एहसास सबसे ज्यादा हमें है, जिनके शौहर गए हैं, जिनके बेटे गए हैं, जिनके माँ गए हैं, जिनकी बेटी गई है। आप उनसे जाके पूछे, उनके दिल से पूछे, क्या इजहार करेंगे वो मालिक क्या आप समझेगा? बस घर में बैठ के सिलाई करते हैं। बहुत से खवातीन ऐसी हैं कि घर पे बैठ के मजदूरी करती हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों को पेट पाल रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई मसले का हल तो है ही नहीं। हुकूमत तो हमें कुछ देता नहीं है, जो हमें इस तरीके से कोई भी सपोर्ट हमारे पास नहीं है कि हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं। बच्चे को पता है, क्योंकि अगर 10 साल के बच्चे जो थे, जब उसके बाबा शहीद हुए थे, तो आज वो बच्चा तकरीबन 18 साल के हो गए। तो उस बच्चे को तो एहसास है, जब वो बच्चा क्लास 3 में था, आज वो बच्चा इंटर में है, तो उसे तो पता है कि उसके बाबा कहाँ शहीद हुए थे। अब बच्चों को अगर मजदूरी पे लगाते तो वो पढ़ नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ। अब जिस तरीके से भी गुजारा करना होता है, हमें घर पे ही काम करके गुजारा करना पड़ता है। अकेली माँ अपने 3 बच्चों को पालते हैं, और किस तरीके से पालते हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जिसके साथ जो वाकया होता है उसी को पता होता है कि उसके दिल पे क्या गुजर रहा है। हुकूमत से भी कोई ताबुन हमारा नहीं है। हुकूमत आते हैं, अपने फेस को चमकाते हैं, मीडिया के आगे कुछ भी बोल देते हैं, हम इनके साथ ताबुन करेंगे, इनके सर पे हाथ रखेंगे, लेकिन बस वो मीडिया के हद तक है। इसके बाद वो चले गए, दोबारा पूछने के लिए वो नहीं आते हैं। उनसे शिकवा है आपको? बिल्कुल शिकवा है। मिलेगा और अल्लाह ही हमें देगा इंसाफ। 10 साल हो चुके, 10 साल से ये ड्रामा हो रहा है। 10 साल से बुलाते हैं, रुलाते हैं और बातें सुनाते हैं और हम सुन लेते हैं और रो के चले जाते हैं। अभी 10 साल हो गए, अभी 11वां साल भी आएगा, फिर 12वां भी लगता है। हम लोग भी तो ऊपर ही पहुंच जाएंगे उनके पास। जब इंसाफ मिलेगा हमें, खुदा हमें इंसाफ देगा और कोई नहीं दे सकता इंसाफ। घर की बसर ऐसी हो रही, 2 बेटे शादीशुदा है, वो अपने घर की गृहस्थी के, 2 बेटे छोटे हैं, वो कमाते हैं, घर का गुजर करते हैं। पेंशन है वो भी आएगी, वही बंद हमारी हो गई है। जबकि कहा था माँ बाप की 5 साल की होगी, क्योंकि बेवा जो है ना वो शादी नहीं करती, माँ बाप शादी कर लेते हैं और बेवाएं जो कुंवारी बैठी रहती है उन्हीं के नाम पर। कसूर माँ बाप का ये सब जगह। अभी आपको इंसाफ कौन देगा? बोलो ना, इंसाफ कोई भी नहीं देगा हमें। इंसाफ कोई दे ही नहीं सकता। हाँ, इंसाफ के साथ ऊपर बैठी हुई नहीं गए ना, कुछ कराए। हमारे बच्चे चले गए, हम लोग आंखों से अंधे हो गए, दिखता नहीं। हम लोग माँ बाप बुढ़े क्या खावे? अभी बच्चे तो हमारी सारी उम्र कमा के खिलाते, अभी हम लोग क्या खावे? और क्या उन्होंने कर दिया हम लोग के साथ? कहाँ गए वो, किधर गए वो? यही हुकूमत थी जो अभी हुकूमत फिर आ गई डाकुओं की। ये डाकू सारों ने आग लगाई थी, ये डाकू सारे थे उस वक्त। हम लोग को पता ही नहीं था कि ये कॉपरी कहाँ है। हम लोग को पता चला आग लगी, हम लोग भाग गए, हमारे को बेटा नहीं, लाश नहीं मिली। अभी तक हम बच्चे को ढूंढ रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं मिला। 16 साल का था। जलाए, अपनी कॉपरी बचाई, बच्चों को जला दिया। माल बचा रहे हैं, बच्चों को जला रहे हैं। इसको शर्म नहीं आया कि हमारे बच्चे मासूम चले गए, मजदूरी करने आए थे। कोई तेरे घर क्या चले, एक बेटा है वो बेचारा करता है, मगर माँ बाप बुढ़ा है, सारी जिंदगी बेटा कमा के खिलाता। कि हर साल यहाँ सब लोग जमा होते हैं, मजदूर भी जमा होते हैं और लवाकिन भी जमा होते हैं। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर 260 लोग शहीद हो गए और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती हादसा था। लेकिन ये कि इन शोधा को अभी तक जो इंसाफ नहीं मिला है, और इसमें यह है कि लेबर डिपार्टमेंट और जो है मेहनत का जो इदारा है वो उनकी तसाहिली और मुजरिमाना गफलत है, जिसके नतीजे में इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स भी जो हैं वो भी इनको इंसाफ देने में नाकाम रहे, और फैक्ट्रियों कारखानों के अंदर सिचुएशन भी कोई ज़्यादा बदली नहीं है। 10 लेबर कोर्ट्स के इनके पिछले 8 साल से केस चल रहा है और 2 साल से इनका केस जो है ऑर्डर के ऊपर है, और वो उसको ऑर्डर के होने के बावजूद जो है वहाँ जो बैठे हुए जज है वो इसको फैसला ही नहीं दे रहा। वो कभी सखत चला जाता है या कभी कहीं के चला जाता है। तो इंसाफ कैसे मिलेगा सर? बस इंसाफ हमने जैसे आज ये ऐलान किया है कि अगर इन्होंने 22 या 23 तारीख तक हमारी बात को नहीं सुना तो फिर हम लेबर सेक्रेटरी के जो है उसका ऑफिस का घेराव करेंगे, और जब तक हमारा मसला नहीं हल होगा हम वहाँ से उठेंगे नहीं।
वो बरसाने बल्दिया की 10वीं जो है वो एनिवर्सरी मना रहे हैं यहाँ पे। और मैं यही कहूँगी कि हमारे जो हुक्मरान हैं, क्योंकि वो हमारे तबके से नहीं है तो इसलिए शायद उनको हमारी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं। आज भी फैक्ट्री जल रही है, इतने अरसा गुजर गया है लेकिन आज भी फैक्ट्रीज जो है वो जल रही है। मजदूरों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। मजदूर जो है वो यूनियन बनाने का राइट नहीं रखते हैं। इवन ख़वातीन वर्गों के साथ जो है वो हरासा किया जाता है। फैक्ट्रियाँ किसी भी तरीके से महफूज हम कह ही नहीं सकते, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी फैक्ट्री के अंदर। तो इसलिए हम जो है आज ऐलान किया है हमने कि हम अगर हमारी 25 तारीख तक कोर्ट भी नहीं सुनेगी तो फिर हम जो है वो धरने का आगाज़ करेंगे। और ये धरना हम सिंध असेंबली के बाहर देंगे, वजीर मेहनत के घर के बाहर देंगे और अपने हुकूक जो भी है हमारे जो कानून में लिखे गए हैं, जो आइन में लिखे गए हैं, वो हम उसको जो है वो लेकर रहेंगे। इंसाफ हम खुद लेंगे। इंसाफ के जो इदारे बैठे हुए हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, तो उनको सुनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं जाके उनको शोर करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि आपका जो काम है एटलीस्ट वो तो करना शुरू करें। तो जो कोर्ट हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, लेबर मिनिस्टर खास तौर पे, यही सारी चीज़ें हैं कि जिनके पास हम जा सकते हैं। वो हमें जो है जो हुकूक लिखे गए हैं वो उनको मिल सकते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ जो है कि वो मजदूर तबका जब तक मुत्तहिद नहीं होगा तब तक जो है वो प्लेट में रखकर हमें कोई चीज़ नहीं देगा। ये है कि इनके लिए इनकी जद्दोजहद से जो कुछ इनको मिला है वो तो मिल गया, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जैसे लेबर डिपार्टमेंट में पेमेंट ऑफ वेजेस में इनकी ग्रेजुएटी है, इनका पेंशन के मामलात हैं, उसमें वो देर सवेर कर रहे हैं, जिससे मजदूरों में के लवाकिन में बेचैनी है। ये शुहदा जो है इनकी लवाकिन में बेचैनी है और पूरे मजदूरों में बेचैनी है। आजकल मजदूरों के साथ वो जुल्म हो रहा है जो कि आज से पहले कभी भी तस्वर भी नहीं किया गया था। शिकागो के मजदूरों ने जो कुर्बानी दी वो रहेगा चलेगी, क्योंकि यहाँ अब किसी जगह में 8 घंटे ड्यूटी नहीं है, 12 घंटे, और सब ठेकेदारी सिस्टम पे मजदूरों को लगा दिया। EOBI नहीं, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो हम आला हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि फिलफोर तमाम मजदूरों को मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी और EOBI का कार्ड दिया जाए और इनके लवाकिन के जितने मुतालबात हैं उनको फिलफोर मंजूर किया जाए।